हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक, तो आज हम लोग का छोटा सा टॉपिक है आपका, क्या है? फर्स्ट है आपका ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल इसी को बोलते हैं अष्टक नियम। दूसरा होता है आपका लेविस सिंबल। बहुत इजी होता है, बस एक बार आपको देखने की ज़रूरत है, इसके बाद समझ तो अपने आप ही आ जाएगा। ये जो ऑक्टेट रूल क्या होता है, एक मैं बता दूं आपको नॉर्मल सा। एक मिनट। ये ऑक्टेट रूल आपका क्या होता है, जैसे कोई भी एटम्स, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एटम्स दिए गए हैं, मॉलिक्यूल दिए गए हैं, तो कोई भी एटम जो होता है आपका, जैसे हो गया आपका हीलियम हो गया, ये अपने बाहरी कोश को संतुष्ट करना चाहेगा। किसके समान? अक्रिय गैस के समान, जो आपके समूह 18 के तत्व हैं उसके समान समान क्या करना चाहेगा? अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहेगा, जिसके कारण वो स्थायी रूप को प्राप्त कर ले। ठीक, जैसे आपका हो गया हीलियम हो गया, इसके बाद आपका नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब आपका क्या है? क्या अक्रिय गैस हैं। तो ये जो नियोन हो गया, जैसे नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? नियोन का होता है आपका 10। ठीक, तो इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें हम, तो 1s2 2s2 2p6 होता है। ठीक, तो ये क्या चाहता है? देखिए, पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6। 1s2 2s2 2p6। ठीक, तो इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। तो इसको किसी से इलेक्ट्रॉन ना लेना है ना देना है, या तो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना अपनी ओर खींचेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्या होगा? आपका स्थायी होगा, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी मॉलिक्यूल हैं अपने इलेक्ट्रॉन का साझा इसलिए करते हैं क्योंकि वो भी आपको अष्टक कंप्लीट हो जाए और अक्रिय गैस के समान अपना स्थायित्व को प्राप्त कर लें। तो ही होता है आपका ऑक्टेट रूल कि कौन कौन से जो एलिमेंट हैं जो आपके उसके बाहरी कोश में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? अष्टक। इसका उसका क्या बोल सकते हैं? उसका अष्टक कंप्लीट है। इसी प्रकार आपका दूसरा देख रहे थे हम, लेविस डॉट सिंबल। किसका? लेविस डॉट सिंबल। तो लेविस डॉट सिंबल जो होता है आपका, किसी भी मॉलिक्यूल का पीरियोडिक टेबल में जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसके बाहरी कोश में, जैसे नाइट्रोजन का 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहें तो हम 2 5 लिख सकते हैं। ठीक, या इसको आप बाउ विधि द्वारा निकालना चाहें तो 1s2 2s2 2p3 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है आपका कि इसके बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको लेविस डॉट द्वारा, मतलब एक डॉटेड के द्वारा शो करना। तो जैसे आपका ये 2p का फैमिली है, ये भी 2 फैमिली है, भी 2 फैमिली है, तो दोनों को मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हुए साझा? p में 3 और s में 2, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम क्या? लेविस डॉट द्वारा, एक डॉटेड के द्वारा शो करेंगे। 1 2 3 4 5 5। तो यही होता है आपका लेविस डॉट सिंबल। ये आपका कहाँ कहाँ हेल्पफुल रहता है? आपका इस संकरण निकालने में भी हेल्पफुल रहता है, और इसके हिसाब से आपको बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को आसानी से आप पता कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का दोनों सा बेसिक सी जानकारी। हम लोग तो अभी थ्योरी मटेरियल देखेंगे ही देखेंगे, एक क्लियरली देखेंगे, अच्छे से एक एक सेपरेट आउट करके देखेंगे डेफिनेशन के थ्रू। ठीक, तो चलिए हम फर्स्ट में देखते हैं ऑक्टेट रूल, या इसी को बोलते हैं ऑक्टेट अष्टक नियम। ठीक, अष्टक नियम। अक्रिय गैसों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि हीलियम को छोड़कर अन्य सभी गैसों के बाह्यतम कोश में H2p6 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब समझे, जो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 2 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मात्र 1s2 होता है। ठीक, जो आपके p ऑर्बिटल तक नहीं जाता, इसका आकार छोटा होने के कारण। लेकिन जैसे अक्रिय गैस की बात करें तो अक्रिय गैस मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? एलिमेंट, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनोन हो गया आपका। ठीक, तो यही होते हैं कि हीलियम को छोड़कर अन्य सभी गैसों के बाह्यतम कोश में H2 और p6 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, एक गैसें अक्रिय तथा स्थायी होते हैं। क्यों होते हैं अक्रिय तथा स्थायी? इसका रीजन है कि इसको ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है ना देना है,
बस अपने में मौज रहते हैं, इसीलिए किसी भी एलिमेंट से कोई रिएक्शन शो नहीं करते। और वही इलेक्ट्रॉन रिएक्शन शो करेगा जिसको कुछ इलेक्ट्रॉन या तो देना होगा या किसी से इलेक्ट्रॉन लेना होगा। ठीक, तो इन्हें उत्कृष्ट या नोबल गैस भी कहा जाता है। ये जो अक्रिय गैस होते हैं स्थायी होते हैं तथा इन्हें उत्कृष्ट या नोबल गैस भी कहा जाता है। प्रत्येक तत्व परमाणु अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान स्थायित्व विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब जो पीरियोडिक टेबल जो होता है आपका पीरियोडिक टेबल, उसमें प्रत्येक तत्व प्रत्येक एलिमेंट जो होते हैं अपने निकटतम मतलब जो अक्रिय गैस जो होता है अक्रिय समूह 18 के जो फैमिली होती है उसके समान स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। ठीक, इसी आधार पर कोसेल तथा लुईस नेसन 1916 में परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के आधार पर संयुक्तता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार ये जो डेफिनेशन आएगा यहाँ से ना आपका, इसके अनुसार क्या होता है, कोई परमाणु अणु बनाते समय रासायनिक बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा ग्रहण कर अथवा सहभाजन शेयरिंग करके अपने बाह्यतम कोश में अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसे ही अष्टक नियम कहा जाता है। डेफिनेशन तो समझ गए, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि कोई भी परमाणु या अणु बनाते समय रासायनिक बंधन बनाने के लिए मतलब केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए किसी से या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। जैसे हो गया आपका लिथियम हो गया जिसका एटॉमिक नंबर थे तो लिथियम प्लस भी देखने को मिलता है। ठीक, तो या तो ग्रहण करेगा या तो इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए ग्रहण करेगा या सहभाजन करेगा शेयरिंग करेगा या कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो वैसा कुछ भी करके या तो त्याग करके या तो ग्रहण करके या दोनों के साथ शेयरिंग करके अपने बाह्यतम कोश में अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने की प्रवृत्ति रखता है या प्रवृत्ति रखता है कोशिश करता है, इसे ही अष्टक नियम कहते हैं। अब तो समझ में आ गया कि वो अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। या तो त्यागना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक, या तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ग्रहण करना चाहेगा। यदि इसका एग्जाम्पल की बात करें हम तो जैसे हम लोग अभी नॉर्मल सा एग्जाम्पल किसका बोरान का देखते हैं, बोरान का, ठीक, बोरान का इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p1। ठीक, ये कितना हो गया आपका 2p1। तो ये क्या चाहेगा, बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो 5 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर नहीं सकता अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए। ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन तो कहीं से ग्रहण करेगा नहीं क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो ये बोलेगा मेरा 3 इलेक्ट्रॉन तुम किसी से ले लो, तुम किसी मतलब आपका 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है डोनेट कर देता है जिससे इसका अष्टक कंप्लीट हो जाता है। तो अष्टक नियम के लिए भी एक आपका मैजिक अंक होते हैं जो 2 8 8 18 18 और 32। तो इनमें से यदि एक भी इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में आ रहा तो वह आपका स्थायित्व होता है। तो यहाँ पास 1s2 है ना, 2 मतलब ये 1 फैमिली का हो गया और ये दोनों तो 2 फैमिली के हो गए। तो 2 फैमिली में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 फैमिली में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यदि 3 8 ना बना पा रहा हो तो ये त्याग कर देता है, इसको भी बाहर निकाल देता है। तो इसके कारण इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये क्या होगा आपका अष्टक नियम को फॉलो किया। यही होता है आपका अष्टक रूल। समझ में आ गया, बहुत बेसिक होता है। ठीक, यदि हम इसकी बात करें कुछ एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से अष्टक रूल को फॉलो करते हैं तो जैसे हो गया आपका हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है आपका 2 होता है। ठीक, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो इसका हो गया आपका 2। ठीक, इसी प्रकार नियोन की बात करें तो नियोन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 10 का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 2 8। ये आपका मैजिक अंक के थ्रू है। अब बाउ सिद्धांत को भी नहीं देख रहे हैं। ठीक, अब बाउ सिद्धांत के लिए अलग सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है जिससे में आपका 1s2 2s2 आता है। ठीक, इसके बाद हो गया आपका आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। तो इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 2। हम मैजिक अंक क्या देखे थे, 2 8 8 18 18 32। ठीक, यही ना देखे थे। तो फर्स्ट में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक, इसके बाद
18 है तो यहाँ पास हो गया 8। इसके बाद फिर से दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब फिर कितना बच गया हम लोग का 8 इलेक्ट्रॉन। ये जो 8 को सो फिर से यहाँ पास 8 लिख सकते हैं आप। ठीक, 8 से ज़्यादा नहीं लिखना होता है, या तो 8 लिखिए या उससे कम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 है तो उसको 7 को लिखिए, लेकिन 8 से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। इस अंक को आपको फॉलो करना है। सॉरी, यहाँ पर जो दिया हुआ है मैजिक अंक उसको आपको फॉलो करना होता है। तो ये हो गया हम लोग का अष्टक नियम के कुछ एग्जाम्पल एंड अष्टक नियम क्या होता है। ठीक, अब बात करते हैं लेविस सिंबल की, या इसी को बोलते हैं लेविस प्रतीक। तो मैं क्या बताया था कि बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको डॉट द्वारा शो करना ही आपका लेविस प्रतीक होता है। तो चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सुप्रसिद्ध अमेरिकी रसायन या केमिस्ट गिलबर्ट न्यूटन लेविस, जिसको जीएन लेविस ने परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए इलेक्ट्रॉन को बिंदु प्रतीक, इलेक्ट्रॉन को डॉट सिंबल या लुईस प्रतीक लेविस सिंबल का प्रयोग किया। इस विधि से परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उस तत्व के प्रति चारों ओर उतने ही बिंदु लगाकर व्यक्त करते हैं जितने उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। मैं क्या बताया था एक नॉर्मल सा कि उसके बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कोश का मतलब समझ रहे हैं। जैसे हम लोग का छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑक्सीजन का। ठीक, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर की बात करें हम तो कितना होता है, 8 होता है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 8 होता है। ठीक, इसके बाद इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, डायरेक्ट तो 8 लिख नहीं सकते आप। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख रहे हैं तो डायरेक्ट 8 लिख नहीं सकते, आपको फॉलो करना होगा मैजिक अंक 2 8 8 18 18 32, इसको फॉलो करना होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 ऐसे लिखेंगे। ठीक, यदि इसको अब्बाउ विधि द्वारा आप लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब्बाउ सिद्धांत के द्वारा लिखना चाहेंगे तो इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। ठीक, अब देखिए ये जो 1 है अलग फैमिली आ गया, ये जो 2 है इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, ये दोनों एक फैमिली के गिने जाते हैं। इसीलिए इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो कितना आया आपका, ओवरऑल 6 आया। ठीक, तो बाहरी कोश कौन सा हो गया आपका, मैजिक अंक में 2 तो दिया हुआ है तो ये 2 बाहर निकल गया। अब बाहर कितना हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन, और मतलब 8 आना था लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कम होती है या ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपका हो गया 6, तो ये आपका बाहरी कोश हो जाता है। यदि इसका अष्टक कंप्लीट भी होता ना यहाँ पर तो बाहरी कोश यही होता। ठीक, यदि 8 के बाद इधर एक भी इलेक्ट्रॉन आता तो बाहरी कोश 8 से इधर वाला ना होकर आपका एक वाला बाहरी कोश होता। इसका सटीक एग्जाम्पल है आपका किसका किसका बोल सकते हैं, सोडियम का हो गया। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो हम 2 8 1 ऐसा आएगा। इसको हम अब्बाउ विधि द्वारा लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब बात करते हैं ये 1 फैमिली का हो गया, ये दोनों 2 फैमिली के हो गए। अब ये 3 फैमिली में आ गया, ये आपका 3s1 होगा ना, ये आपका 3 फैमिली में। तो ये दोनों जो होते हैं 2 फैमिली एक हो गए, तो 2 फैमिली में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 2p6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बच गया 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 3 फैमिली है ना, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब इसका बाहरी कोश कौन सा हो गया आपका, बाहरी कोश हो गया आपका 3s वाला, क्योंकि मैजिक अंक में 2 और 8 आ गया तो मतलब इसका अष्टक यहाँ तक कंप्लीट है। अब बाहरी कोश हो गया आपका 1 वाला। इस अंक के बाहरी जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आपका बाहरी कोश हो गया। तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन का बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम लेविस डॉट द्वारा कैसे सिंबल करेंगे। अब ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में आपके 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में। वही बोल रहा कि इस विधि द्वारा परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उस तत्व के प्रति चारों ओर उतने ही बिंदु लगाकर व्यक्त करते हैं जितने की बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको बिंदु लगाकर आप डॉट द्वारा सिंबल कीजिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इसी को बोलते हैं लेविस डॉट सिंबल, इसी बिंदु को हम बोलते हैं लेविस डॉट सिंबल। इसी प्रकार आप बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सोडियम का भी लिखेंगे तो ओनली 1 आएगा सोडियम के आगे,
सोडियम के आगे, सोडियम के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका लेविस डॉट सिर्फ 1 आता है। ठीक, इसी प्रकार यदि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो इसको अगर लेविस डॉट द्वारा सिंबल करें तो कैसे होगा? यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले इसका हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा आपका? 2 8 8 कितना हो गया? 18 हो गया। तो यहाँ पास 8 ना होगा, 2 सॉरी मैजिक अंक क्या था? 2 8 8 18 18 यही था ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि बात करें, यहाँ पर 8 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 और 8 कितना हो गया आपका? 10, 8 कितना हो गया? 18। तो इसका 18 थोड़ी होता है, तो 18 ना होकर ये कितना होता है आपका? यहाँ पास क्या आएगा आपका? 7 आएगा। अब हो गया इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। तो इसका बाहरी कोष कौन सा हो गया? पहचानो। तो यहाँ पर 2 और 8 तक तो अष्टक कंप्लीट है। अब 7 के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका बाहरी कोष कौन सा हो गया आपका? 7 हो गया। तो क्लोरीन का बाहरी कोष, बाह्यतम कोष में, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7 हुए। तो इसको हम क्या करेंगे? उसी डॉट के द्वारा शो करेंगे, उतने ही बिंदु लगाकर। तो कैसे हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। यही होता है आपका लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल। ठीक, यही होता है आपका क्या? लेविस डॉट सिंबल। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं। अब बात करें कि इसका ऑक्टेट रूल में क्या हेल्प हो सकता है। तो ऑक्टेट रूल में क्या बोलता है कि किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर या इलेक्ट्रॉन त्याग कर या साझा करके अपने अष्टक को कंप्लीट करना ही ऑक्टेट रूल कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर से यदि बात करें तो क्लोरीन तो 7 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता। 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने में इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो क्यों नहीं एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। यदि किसी से एक इलेक्ट्रॉन भी लेता है तो इसका अष्टक क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा, जो इस मैजिक रूल को फॉलो कर लेगा। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार यदि सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 8 1। ठीक, तो यहाँ पर इसका अष्टक रूल की बात करें तो ये 2 8 अष्टक रूल के आसपास है। ठीक, तो ये किसी से तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए, दूसरा 8 लाने के लिए। ठीक, किसी से भी 7 इलेक्ट्रॉन लेने की उसकी शक्ति नहीं है, तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दान ही कर देना ज़्यादा बेटर समझेगा। तो ये क्या करेगा कि क्लोरीन से क्या बोलता है कि तेरे को एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो तू एक इलेक्ट्रॉन मेरा ले ले। ठीक, और इसी प्रकार लेकर क्या बना लेता है आपका? NaCl। किसको दिया? क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ बॉन्डिंग बना लिया, तो इसके जो बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है आपका? आयनिक बॉन्ड। आयन के थ्रू बॉन्ड बना है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। तो इसी प्रकार ये आपका अष्टक रूल में भी आपका समझ में आ गया। अब इसी प्रकार बात करते हैं कि लेविस डॉट सिंबल के क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है, तो बस समझ में आना चाहिए, लेंथी से मतलब नहीं रहना चाहिए आपको। ठीक, समझ में अच्छे से क्लियर हो जाता है ना, तो वो आपका हेल्पफुल रहता है। लंबा देखें तब पर भी आपका बेनिफिट हुआ ना वहाँ पास, तो उससे मतलब नहीं रहता है कि लंबा हो गया। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के मतलब क्या बोलते हैं? लेविस डॉट सिंबल के क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि संयोजी या बाह्यतम कोष इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक, क्योंकि बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन है उसी को तो डॉट द्वारा सिंबल प्रदर्शित किए हैं भाई, तो ये बाहरी कोष की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तत्व के समान या समूह संयोजकता की गणना में सहायक होती है। समूह संयोजकता के आशय उस समूह ग्रुप की संयोजकता में से जिसमें वह तत्व पाया जाता है। समूह की संयोजकता लुईस प्रत्येक बिंदु द्वारा संख्या के बराबर या 8 बिंदु की संख्या के बराबर होता है। तो इसको आप छोड़िए। दूसरा उदाहरण क्या बोल रहा है? कार्बन का लेविस प्रतीत कितना होता है आपका? कार्बन का कितना होता है आपका? 6 होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 2 4 होता है। ठीक, 2 4 होता है। तो इसको हम 4 इलेक्ट्रॉन द्वारा शो कर देंगे। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए समझिए? 4 ही ना, क्योंकि 2 तो अष्टक में कंप्लीट आ गया आपका। मैजिक अंक को फॉलो किया 2, लेकिन 4 कहीं पर दिखा नहीं दिया, तो उसे वही हो गया आपका बाहरी कोष। तो इसकी सामान्य संयोजकता या समूह संयोजकता बिंदु की संख्या के बराबर होती है, तो अर्थात 4 होती है। ठीक, इसी प्रकार नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इसका होता है आपका 2 5 होता है। तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 हो गए। तो इसी 5 इलेक्ट्रॉन को आप डॉट द्वारा सिंबल को शो कर दीजिए। तो ये होता है इसकी संयोजकता या समूह संयोजकता 8 5 होता है, 3 होती है।
ये 5 होता है, तो 5 को ही हम लोग क्या किए हैं, लेविस डॉट द्वारा सिंबल किए हैं। तो इसको बाहरी या अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 2 5 है ना, तो अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है आपका 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, उसी को शो किया है यहाँ पर। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा कि अष्टक नियम क्या होता है एंड लेविस डॉट सिंबल क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।